स्टूडेंट्स, एमआर ऑनलाइन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एमआर प्रजापति आज आपको यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश रीडर में लेसन फर्स्ट द लास्ट लेसन की समरी हिंदी में बताने जा रहा हूँ। आओ देखते हैं इस लेसन में जो मुख्य पात्र हैं कौन कौन हैं। स्टूडेंट्स, इस लेसन के मुख्य पात्र दो ही हैं। एक स्टूडेंट है जिसका नाम फ्रेंज है और एक टीचर है जिसका नाम एम हेमेल है। इस पाठ में मुख्य रूप से फ्रांस के एक विद्यालय के बारे में बताया गया है। फ्रांस पर जर्मन का कब्जा हो जाता है और जर्मनवासी वहाँ पर अपने जर्मन भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। वहाँ के विद्यालयों में जर्मन भाषा के महत्व को बढ़ाने के लिए वहाँ पर जर्मन भाषा को अनिवार्य कर देते हैं। उसी कड़ी में यहाँ पर देखते हैं जैसे कि यहाँ पर फ्रेंच यहाँ पर मुख्य पात्र है। तो क्या होता है, फ्रेंच विद्यालय में जाता है और विद्यालय में जाते समय उसे विलम्ब हो जाता है। इस कारण फ्रेंच के मन में भय उत्पन्न हो जाता है कि आज उसे अपनी टीचर एम हेमेल की डांट खानी पड़ेगी। तो इस बारे में फ्रेंच अपने भय को प्रकट करता है और वो क्या कहता है इसको हम देखते हैं। उस प्रातः फ्रेंच विद्यालय के लिए अत्यधिक विलम्ब से चला। उसके फ्रेंच के अध्यापक एम हेमेल ने यह घोषणा की थी कि वे कक्षा से पार्टिसिपल्स के संबंध में प्रश्न पूछेंगे। बेचारे फ्रेंच को उनके संबंध में प्रश्न एक भी शब्द विदित न था और अपने अध्यापक के द्वारा डांटे जाने का भय था। उसके बाद एक क्षण के लिए उसने भाग जाने और बाहर एक गर्म और धूप से भरा दिन बिताने के लिए सोचा। यह एक सुहावना दिन था। बाहर पक्षी चहचहा रहे थे तथा सैनिक अभ्यास कर रहे थे। ये समस्त चीज़ें पार्टिसिपल्स के नियमों की अपेक्षा अधिक आकर्षक थी। तथापि किसी प्रकार उसने स्वयं को शीघ्रतापूर्वक विद्यालय जाने हेतु जाने को बाध्य किया और जाते समय उसे कस्बे में एक भीड़ दिखाई दी। जब वह टाउन हॉल से गुजर रहा था तब सूचना पट के समक्ष बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही थी। गत कुछ वर्षों से समस्त बुरे समाचार जैसे युद्ध में पराजय, नियंत्रक अधिकारियों की आज्ञा उसी सूचना पट से विदित हो रहे थे। उसने बिना रुके ये विचार किया कि अब क्या मामला हो सकता है। उसके बाद उसे एक ब्लैक स्मिथ मिलता है, लोहार मिलता है। लोहार जिसने सूचना पट को पढ़ लिया था, उसने फ्रेंच को शीघ्रता ने करने का सुझाव दिया। समय पर्याप्त था पर फ्रेंच धीमा ने पड़ा। उसने सोचा कि लोहार उसका मजाक उड़ा रहा था। उसके बाद जैसे विद्यालय पहुंचा, वहां पर उसे विचित्र खामोशी महसूस हुई। जब फ्रेंच विद्यालय पहुंचा तब उसे ये पाकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि प्रत्येक चीज़ खामोश थी। प्राय जब विद्यालय प्रारंभ होता था तो अत्यधिक शोरगुल व गतिविधियाँ होती थी। फ्रेंच प्राय इस शोरगुल पर निर्भर होकर कि अभी कक्षाएं प्रारंभ नहीं हुई हैं, बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए अपने डेस्क तक पहुंच जाया करता था। पर उस दिन प्रत्येक चीज़ उतनी ही मूक थी जितनी कि यह रविवार की प्रातः होती थी। फ्रेंच ने इस बात पर ध्यान दिया कि उसके समस्त सहपाठी पहले से ही अपनी सीट पर थे तथा हेमल अपना लोहे का डंडा अपनी बगल में दबाए कक्षा में आगे पीछे टहल रहे थे। उसके बाद इस दृश्य को देख कर के
उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तो उसने दरवाज़ा खोला, तब सभी के समक्ष अपनी सीट पर पहुंचना पड़ा और उसके ऊपर झांप पड़ रही थी तथा अत्यधिक भयभीत उसके हो रही थी, उसको भयभीत हो रहा था उसका मन। उसे जिस बात ने अत्यधिक चकित तथा भ्रमित कर दिया था वह यह थी कि उसे फटकारने के बजाय एम हेवेल ने उससे दयालुतापूर्वक बात की तथा उसे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहा। फ्रेंच ने देखा कि आज उसके टीचर एम हेवेल ने विशेष पोशाक पहन रखी है। उस समय हेवेल ने अपना हरा कोट, झालरदार कमीज तथा कढ़ाई की हुई काली रेशमी टोपी पहन रखी थी। वह इन वस्त्रों को केवल विशिष्ट अवसरों पर धारण करते थे, पर आज विशिष्ट दिवस नहीं था। फ्रेंच यह नहीं समझ सका कि एम हेवेल ने यह रविवार वाले वस्त्र क्यों धारण किए हुए थे। उसके बाद एक आश्चर्य उसने फिर देखा। कक्षा में फ्रेंच के लिए अभी भी एक और आश्चर्य था। ग्रामीण लोग पिछली सीटों पर, जो सदैव रिक्त रहती थी, बैठे थे। पूर्व महापौर, पूर्व डाकपाल, वृद्ध डांसर, हौसर अपनी तिकोनी टोपी पहने तथा ग्रामीणों ने इन पिछली बेंचों को ग्रहण किया हुआ था। उसके बाद फ्रेंच को आदेश मिला। एम हेमेल अपनी कुर्सी पर पहुंचे तथा अपने शिष्यों से कोमल व गंभीर स्वर में बोले। उन्होंने उनसे कहा कि बर्लिन से एक आदेश आया है, फ्रेंच अब और विद्यालयों में नहीं पढ़ाई जाएगी, इसके बजाय जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी तथा नए अध्यापक ही अगले दिन आने की उम्मीद थी। वे उस दिन फ्रेंच में अंतिम पाठ पढ़ेंगे। अब फ्रेंच यह समय समझ गया कि सूचना पट पर क्या आदेश था तथा लोहार ने उससे शीघ्रता ने करने के लिए क्यों कहा था। वह यह भी समझ गया कि एम हेमेल ने अपने सर्वश्रेष्ठ वस्त्र क्यों पहने हुए थे। उसके बाद फ्रेंच का दृष्टिकोण बदल गया। उसके मन में विद्यालय के प्रति, स्कूल के प्रति हृदय परिवर्तन हुआ। एम हेमेल के बंद शब्द फ्रेंच को वज्रपात की भांति लगे। वह विचार मग्न हो गया। उसने पढ़ना व लिखना मुश्किल से सीखा ही था। उसने महसूस किया कि उसे सदैव के लिए अध्ययन बंद करना पड़ेगा। उसे इस बात पर दुख हुआ कि उसने अपना समय नष्ट कर दिया था। वह सदैव ही कक्षा के बाहर आनंद लिया करता था। उसे अपनी पुस्तकों से बहुत घृणा थी। वह एम हेमेल तथा उसके डंडे से भयभीत रहता था, पर अब उसका दृष्टिकोण अचानक बदल गया। उसने महसूस किया कि उसकी पुस्तकें उसके सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं। उसे एम हेमेल के डंडे तथा उनकी फटकार पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसके बाद उसने एम हेमेल को धन्यवाद दिया। अब फ्रेंच ये समझ गया कि ग्रामीण जन वहाँ क्यों उपस्थित थे। उन्हें भी ये दुख था कि वे विद्यालय अधिक नहीं आए थे। अब वे अध्यापक को उसकी निष्ठावान सेवाओं के लिए धन्यवाद देने आए थे। हेमेल ने फ्रेंच से पार्टिसिपल के नियम बताने के लिए कहा। फ्रेंच की इच्छा थी कि वह नियम बता पाता, पर वह सोचनीय रूप से असफल रहा, अर्थात नियमों को बता नहीं पाया। उसके बाद उसने दुख प्रकट किया। एम हेमेल ने फ्रेंच को नहीं फटकारा। फ्रेंच दोषी ठहराए जाने के लिए अकेला व्यक्ति नहीं था। अल्सेस के निवासी कभी भी अध्यापन में रुचि नहीं रखते थे। वे इसे अगले दिन के लिए टाल दिया करते थे। फ्रेंच के माता पिता चाहते हैं कि वे विद्यालय जाने के बजाय कुछ धन अर्जित करें। उसने कहा कि वे विचित्र फ्रेंच नागरिक थे जो कि अपनी ही भाषा को लिख पढ़ नहीं सकते थे। उसने स्वयं को भी दोषी ठहराया। उसने कहा कि वे कभी कभी स्कूल इसलिए बंद कर दिया करता था क्योंकि वह मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था। उसके बाद फ्रेंच के मन में अपनी भाषा के प्रति बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। उसके बाद उसने क्या किया, एम हेमेल ने फ्रेंच भाषा के संबंध में बताया। उन्होंने इसे विश्व में सुंदरतम, स्पष्ट, तय तथा सर्वाधिक तर्कसंगत भाषा बताया। वे चाहते थे कि फ्रांस के निवासी अपनी भाषा को संजो कर रखें। उनके अनुसार जब कभी
किसी विशिष्ट देश के व्यक्ति दास बना लिए जाते हैं, तब उस समय तक जब तक वे अपनी भाषा के संलग्न रहते हैं, तब तक इसका अभिप्राय है कि उनके पास अपने कारागार की कुंजी है। उसके बाद वे मिस्टर हैमेल की अध्यापन विधि से बहुत प्रभावित हुआ। एम हैमेल का विद्यालय में अंतिम दिन था। हैमेल में अपना अध्यापन कार्य यथावत करने का साहस तथा समर्पण भाव था। उन्होंने व्याकरण का अध्यापन किया। उन्होंने लेखन अभ्यास का कार्य दिया। फ्रेंच ने उनका पाठ ध्यानपूर्वक सुना। उसने महसूस किया कि एम हैमेल ने पाठ की इतनी स्फुटता से विवेचना की थी जितनी उसने कभी पहले नहीं की थी। उसे ऐसा प्रतीत होता था मानो उस दिन वह अपने शिष्यों को सब कुछ प्रदान कर देना चाहता था जो कुछ प्रदान करने हेतु उसके पास था। उसके बाद इस पाठ के जो अंतिम शब्द हैमेल के थे वो इस प्रकार हैं। गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजाए। ये समय विद्यालय के बंद करने का था। एम हैमेल कुछ कहना चाहते थे पर वे अत्यधिक भावुक हो गए थे। उन्होंने शाम पट पर वाइल ऑफ फ्रांस लिखा, इसका मतलब फ्रांस जिंदाबाद लिखा तथा हाथ हिलाने के साथ ही विद्यालय का परित्याग कर दिया। इस प्रकार से इस पाठ की समरी हमने आपको समझाई है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे।